जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का एक अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। इसका आज दूसरा क्लास है। ठीक है, पहला क्लास में हमने बेसिक समझा दिया है। ठीक, आज इस पर कुछ 22 ठो क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 420 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। कितना है? 420 है ना। पूछा है कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो संख्या 420 है। संख्या 420 है ना। अब 420 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए 420 है तो 420 ऐसे काटेंगे ना। अच्छा, ऐसे देखिए तो एक जीरो है तो 2 और 5 मिलेगा ना, बताए है ना। इसको 42 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5, इसका करेंगे तो 7 छक्के 42, 7 गुणे 2 गुणे 3, 7 गुणे 14 3 42। ठीक है, यानी 2 की संख्या कितना मिला है इसमें? 2 की संख्या 1 2 2 ठो मिला है। 3 का संख्या 1 है, यानी 3 के पावर 1 रहेगा। और 5 के पावर भी 5 का संख्या 1 है तो 5 रहेगा। 7 के पावर 1 है तो 7 रहेगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया ना? ठीक, यहाँ देखिए 42 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया ना। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है ना। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब भी पूछेगा, ठीक है, तो घात में जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ घात में कितना है? 2 है, प्लस इसके घात में कितना है? 1, इसके घात में कितना है? 1 है, और इसके घात में कितना है? 1। जोड़ दीजिए तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। ठीक है, समझ में आया? कितना अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना आया? 5 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है। ओके, चलिए समझ में आया। ठीक, अगला सवाल देखिए तो अगला है कि 12 के पावर 14 है। 12 के पावर 14 गुणे 15 के पावर कितना है? 7 और गुणे 17 है। इसमें पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इसमें भी कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। सबसे पहले इसको तोड़िए तो ये 12 है ना। 12 को तोड़ेंगे कितना में? 2 के पावर 2। 12 को तोड़ेंगे तो 4 3 12 होता है ना। तो 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, और गुणे 3 रहेगा ना। 2 के पावर 2 का मान 4, 4 3 12। पावर में कितना है? 14 है तो 14 रहेगा। चलिए आगे देखिए 15 है ना। 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। पावर में कितना है? 7 है तो 7 है गुणे 17। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ 2 के पावर कितना है जी? 2। तो 14 होल पावर में तो 14 से गुणा होगा। ठीक है, तो 14 दूना 28, 2 के पावर 28 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 के घात में 1 है ना, तो 14 का नाम कितना होगा? 14, यानी 3 के पावर 14। ठीक है, चलिए गुणे 3 है ना। 3 के पावर भी 7 होगा, और 5 के पावर भी कितना होगा? 7 गुणे 17 है तो 17। समझ में आया इतना? उसके बाद देखिए 2 के पावर 28 है तो 28 रहेगा गुणे, यहाँ भी 3 के पावर 14 है, यहाँ 3 के पावर 7 है, यहाँ भी 3 कितना है? 14 को है, यहाँ 7 कितना है? 3 7 को है। जोड़ेंगे तो टोटल 3 का संख्या कितना हो जाएगा? 14 7 कितना होगा? 21 ना, गुणे 5 के पावर 7 और 17 है तो 17। ठीक है, ठीक। इसमें क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड की संख्या ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया ना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम क्या करते हैं? घात को आपस में जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िए घात को आपस में। था यहाँ घात में कितना है? 28, प्लस यहाँ है 21, यहाँ 7 है, और यहाँ 17 के पावर 1 है तो 1 रहेगा। ओके, देखिए तो 22 22 30 50 7 कितना होगा? 57 होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना आया? 57। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा जी? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए तो अगला है कि 6 के पावर इतना और इसके पावर इतना पर इतना का विस्तार में अभाज्य गुणनखंड यहाँ छूट गया जी। अभाज्य गुणनखंड ठीक है,
अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो इसको भी पिछले सवाल के जैसे हल कर लेंगे, बन जाएगा। ये होमवर्क में है, ठीक है, बनाकर और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। तो अगला सवाल, इतना में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है? गुणनखंड की संख्या। चलिए निकालते हैं। कितना है जी? 108 और डबल जीरो है ना, इसको सबसे पहले किस में तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे ना। ठीक है, चलिए 108 है, 108 डबल जीरो है ना, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 108 गुणे 100 है तो 100। ठीक है, चलिए 100 को 4 गुणे 25 लिख सकते हैं ना। 4 को 2 के पावर 2 गुणे इसको 5 के पावर 2, इसमें 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 मिलेगा ना। इसको देखिए तो इसको करेंगे 12 9 108 होता है ना, यानी 12 गुणे 9। ठीक है, तो 12 को तो ऐसे लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणे 3 गुणे 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा 4 को भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 की संख्या कितना मिला? 1 ठो 2 2 ठो 2 यहाँ 2 ठो 2 है ना, यानी 2 की टोटल संख्या कितना हो गया? 4। ठीक है, 3 का देखिए तो 3 3 ठो है ना, 3 के पावर 3 होगा ना, और गुणे 5 के पावर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, 5 के पावर 2। कितना समझ में आया? ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत? चलिए इसमें क्या निकालना है? गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना। गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड में तो घात को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, और गुणनखंड की संख्या जब भी पूछेगा तो पावर में 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। क्या करेंगे? पावर में 1 बढ़ाकर गुणा। यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा ना, ऐसे कर लीजिए, 4 प्लस 1। यहाँ 3 है तो 3 प्लस 1, इसके घात में 2 है तो 2 प्लस 1, यानी 4 1 5, 3 1 4, 2 1 3, 5 जो को 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। तो अगला सवाल है कि इतना में समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? समुचित गुणनखंड ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर गुणनखंड, प्रॉपर फैक्टर। ठीक, चलिए देखिए तो कितना है? 2940, यही है ना। इसको सबसे पहले किस में तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। ठीक, चलिए तोड़ते हैं। 294 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, गुणे 10 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? 294 को तोड़िए तो कटेगा, अगर 2 से काटते हैं तो 294 को 2 से काटना, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 7 14, फिर 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 का 7, फिर 7 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी 294 को 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। 10 को कितना लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3। ठीक, समझ में आई इतना? अच्छा, इसमें 2 की संख्या कितना मिला है? 2 ठो मिला है ना, तो 2 की संख्या कितना आ जाएगा? 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए 3 की संख्या कितना है जी? 1 ही 3 है ना, 3 की संख्या 1 ही है तो 3 लिख दीजिए, और 5 की संख्या 1 है तो 5 लिख दीजिए, और 7 की संख्या 2 ठो है तो 7 के पावर 2 रहेगा। इतना समझ में आया? ठीक, चलिए इसके बाद से क्या है? समुचित गुणनखंड निकालना है ना। एक बात समझिए, जब भी समुचित गुणनखंड पूछेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल गुणनखंड। ठीक है, टोटल गुणनखंड की संख्या कितना होगा? तो यहाँ लिखिए, सबसे पहले निकालिए कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। ठीक है, कुल गुणनखंड निकालना है ना। कुल गुणनखंड को पावर में 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं ना, 2 है तो 3 हो जाएगा ना, यहाँ 1 है पावर में तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 7 के पावर 2 है तो 3 हो जाएगा। गुणा कराइए तो 3 3 के 9 चौको 36। ठीक है, यानी कुल गुणनखंड की संख्या कितना आया? 36 आया है ना। और देखिए समुचित गुणनखंड पूछा है ना, समुचित गुणनखंड, समुचित गुणनखंड इसको बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, अच्छा इसको एक और बोल, इकाई और खुद को छोड़कर
पूछ सकता है कि गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। इकाई और खुद को छोड़कर, यानी इकाई मतलब एक और खुद मतलब वह संख्या जिसको निकालें, इसको छोड़कर भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। ठीक, इसमें भी अगर समुचित गुणनखंड पूछेगा, समुचित तो कुल गुणनखंड कितना है 36, इसमें से कितना माइनस करेंगे 2, कितना आएगा 34, यानी समुचित गुणनखंड की संख्या कितना आ गया 34 है। ये जानते हैं 2 कौन कौन संख्या घटाए हैं, 1 को घटाए हैं और जो संख्या खुद है इसको घटाए हैं। ठीक है, ये 2 संख्या को हम घटा दिए हैं तो टोटल समुचित गुणनखंड कितना आ गया 34 आ गया। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए तो इतना के ऋण गुणनखंड मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। ऋण गुणनखंड को भी बोलते हैं अभाज्य। ठीक है, बन जाएगा सवाल। चलिए बनाते हैं हमें। 6 के पावर कितना है जी 12 है, गुणे 35 के पावर कितना है 28, गुणे 15 के पावर कितना है 16, बट्टे में 2 के पावर 12, गुणे 21 के पावर 11। ठीक है, चलिए तोड़िए तो सबसे पहले इसको। 6 है ना, 6 के पावर 12 है ना, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, तो 2 के पावर भी 12 होगा और 3 के पावर भी 12 होगा ना। ठीक है, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 के पावर 12 में है तो 2 के पावर भी 12 आएगा और 3 के पावर भी 12 आएगा। ठीक है, चलिए 35 है ना, 35 को 5 गुणे 7 लिख सकते हैं ना, तो 5 की पावर भी 28 आएगा और 7 के पावर भी क्या आएगा 28 आएगा। इतना समझ में आया? ठीक। 15 है ना, 15 के पावर 16 है, तो 15 को किस में तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5 में, तो 3 की पावर भी 16 और 5 की पावर भी 16। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तो यहाँ 2 के पावर 12 है तो 2 के पावर 12 लिख दीजिए। ओके, और 21 के पावर 11 है ना, तो 21 किस में टूटेगा 3 गुणे 7 में टूटेगा ना, यानी 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, तो 21 के पावर 11 है तो 3 के पावर भी 11 हो जाएगा और 7 के पावर भी क्या होगा 11 हो जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक, यहाँ 2 के पावर 12 देखिए, यहाँ भी 2 के पावर 12 है ना, कट जाएगा ना आपस में, और बचा कौन, यहाँ 3 के पावर 12 है और 3 के पावर 16 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी 3 के पावर कितना आ जाएगा 16 12 कितना होता है 28 होता है ना। ठीक, आई भागा में तो जाकर घटेगा ना, यानी 3 के पावर 12 प्लस 16, आई भागा में तो जाकर घटेगा -11। ओके, इसी तरह करिए तो 5 की पावर 28 है तो 5 की पावर 28 रहेगा, 5 की पावर 28 है तो 5 की पावर क्या रहेगा 28 रहेगा। अच्छा यहाँ 7, अच्छा 28 यहाँ है, 16 भी यहाँ है, तो इसको जोड़ेंगे ना तो 5 की पावर 28 प्लस 16। ठीक है, जब आधार बराबर है तो घात आपस में क्या होता है गुणा के रूप में रहेगा तो जुड़ जाएगा, भागा में रहेगा तो घट जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए तो इस 7 के पावर कितना है 28, यहाँ 7 के पावर 11 था, भागा में था तो घटेगा ना, -11 होगा ना। ओके, चलिए देखिए तो 3 के पावर 12 और 16 कितना होता है 28 होता है, इसमें घटाएं 28 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 17, यानी 3 की पावर हो जाएगा आपका 17। ठीक है, गुणे 5 की पावर जोड़ेंगे ना, 5 की पावर 8 6 14 कर 4 3 1 4, यानी 5 की पावर कितना आ गया 44 आ गया, गुणे 7 के पावर इसको घटाना है ना, 28 में से 11 जाएगा, आएगा 17 ना आपका, यानी 7 की पावर कितना आ गया 17। इसमें क्या निकालना था ऋण गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, घात को आपस में जोड़ लेते हैं, तो निकालिए तो ऋण गुणनखंड ना, ऋण गुणनखंड, इसको हटाओ जी। ऋण गुणनखंड में क्या करते हैं घात को आपस में जोड़ते हैं ना, तो 17 प्लस 44 प्लस 17, 17 17 34 हो जाएगा, 40 30 70 8 78। ठीक है, कितना होगा जी 78 होगा ना, 17 17 34 40 30 70 8 78। 78 किसी ऑप्शन में है नहीं है ना, ऑप्शन नंबर नॉन है ना, नॉन हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो
n बराबर इतना इतना इतना, तो n के कुल धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करना है ना। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर घात में 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए लगाइए तो। n के बराबर कितना दिया है, 4 के पावर दिया है 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर कितना 14। ठीक, यहाँ देखिए 4 के पावर 11 यही है ना। सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है ना। इसमें देखिए 4 के पावर 11, 4 के पावर 12, 4 के पावर 13, 4 के पावर 14, तो इसमें हम 4 के पावर 11 को कॉमन कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए यहाँ 4 11 को है, 4 11 को कॉमन करते बचेगा क्या, 1 बचेगा ना। ठीक, प्लस ये 4 12 को है, 11 को 4 निकल गया तो केवल 4 बचेगा ना। समझ में आया इतना। अच्छा, ये 4 13 था, 11 निकला यानी 4 के पावर 2 बचा। इसी तरह यहाँ 4 के पावर 3 बचेगा ना। समझ में आया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो 4 के पावर 11 है तो 11, 1 है तो 1 प्लस 4 4 को 16 होता है ना। ठीक है, 4 को 16 को कितना हो जाएगा 64। समझ में आया इतना ना। चलिए लगाइए आगे तो। 4 के पावर 11, अच्छा 4 के पावर 11 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4 को 2 के पावर 2 और घात में 11 है तो 11 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हल कीजिए तो। 4 1 5, 5 16 5 कितना होता है, सबसे पहले ऐसे जोड़िए 70 70 80 80 5 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 22 गुणा आ जाएगा ना। 2 के पावर 22 गुणे 17 5 85 यानी 5 गुणे 17 होगा ना। समझ में आया। क्या निकालना है, धनात्मक गुणनखंड का संख्या ज्ञात करना है ना। या अभाज्य गुणनखंड के सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद से गुणनखंड का संख्या पूछेगा या अभाज्य गुणनखंड पूछे, जो भी पूछेगा सब यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालना था, धनात्मक गुणनखंड ना, यानी गुणनखंड की संख्या निकालना था। ठीक है, तो गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, घात में 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं। घात में 1 बढ़ाइए तो 22 था तो कितना हो जाएगा 23, यहाँ 1 था तो 2 हो जाएगा ना। 17 के पावर 1 था तो 2 हो जाएगा ना। ठीक है, 2 दूना 4, 4 से गुणा कराइए तो 23 में 4 3 12 का 2 4 दूना 8 1 9 कितना आएगा 92 आएगा। समझ में आई इतना। यानी 92 ना किस नंबर ऑप्शन में है, ये नंबर ऑप्शन में है ना। कोई दिक्कत, समझ में आया सवाल। अगला देखिए तो, अगला सवाल यही है ना, n बराबर इतना प्लस 6 के पावर इतना। ठीक है, तो गुणनखंडों n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। सेम ऐसे सवाल है ना। देखिए तो n बराबर इतना दिया था तो n के धनात्मक गुणनखंड यानी गुणनखंडों की संख्या पूछा था, वही सवाल यहाँ भी है। ठीक, तो इसको भी ऐसे ही गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, उसके बाद से घात में 1 बढ़ाकर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, बन जाएगा। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो 2 के पावर इतना के गुणनखंडों की संख्या, ये भी बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। ये होमवर्क के लिए आपका छोड़ दे रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए तो इतना के पावर 9 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। कितना है, 75 के पावर 9 है ना, 75 के पावर 9 है। ठीक है, तो 75 को लिख सकते हैं 25 तिया 75 यानी 3 गुणे 25, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब पावर में कितना है 9। ठीक है, यानी 3 की पावर भी 9 होगा और गुणे 5 की पावर कितना आ जाएगा 9 दूना 18। समझ में आया। क्या निकालना था, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, घात में 1 बढ़ाकर गुणा। 9 है तो 10 हो जाएगा, या 18 है तो 19, कितना आएगा 190। 190 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। ठीक, समझ में आया। ऐसे ही बनाइएगा। आगे देखिए तो इतना के विषम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। कितना है 7200 है ना, 7200। अच्छा, इसको लिख सकते हैं ना 72 गुणे 100। तो 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 9 72, 8 में मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को ऐसे लिख सकते हैं। और 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 यानी 8 9 72। ठीक है, अच्छा इसको 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को 2 गुणे ऐसे लिख रहे हैं इधर अलग, 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 यानी 25 चौक को 100 होता है। 4 को लिख दिए 2 गुणे 2 और 25 को लिख दिया 5 गुणे 5 यानी टोटल गुणनखंड में कितना 1 2 3 4 5। 2 की संख्या कितना मिला है 5 गुणे 3 की संख्या मिला है 2 ठो और 5 की संख्या कितना मिला है 2 ठो यानी 5 की पावर 2। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक, क्या निकालना था, विषम गुणनखंड निकालना है ना। जब भी विषम गुणनखंड निकालने के लिए पूछे, विषम गुणनखंड निकालना है ना,
विषम गुणनखंड पूछेगा तो सम इसमें कौन है, 2 है ना, 2 को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब में एक एक बढ़ाकर गुणा। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को काट देंगे, ठीक है। यहाँ 3 के पावर कितना बचे, 2 है, तो 3 के पावर 2 है तो इसके घात में 1 बढ़ाएंगे ना, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी है तो 1, 2 प्लस 1 यानी 3 गुणे 2 1 3, 3 3 कितना आएगा जी 9 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी नंबर। ठीक, समझ में आई इतना। चलिए आगे देखिए, तो आगे है कि इतना के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी विषम गुणनखंड निकालना है ना, बन जाएगा कि बना दें, बन जाएगा ना। इसको 150 को तोड़ लीजिएगा, फिर घात के रूप में गुणनखंड बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे 150 है तो इसको बन जाएगा, इसके पावर 6 है ना, बना देते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं ना, 150 को 15 गुणे 10 यानी इसको 5 गुणे 3, इसको लिखेंगे कितना 5 गुणे 3 और 10 को 2 गुणे कितना 5 यानी हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2, 5 के पावर कितना आएगा 2, घात में कितना है 6 है तो 6 रहेगा ना। अच्छा यहाँ 2 के पावर भी 6 होगा, 3 के पावर भी 6 होगा और 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 दूना 12 होगा ना। क्या निकालना था, विषम गुणनखंड निकालना है ना, सम वाला का छोड़ देंगे ना, बाकी सब में 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। तो 6 है तो 7 हो जाएगा, 12 है तो कितना आ जाएगा 13, 13 7 कितना आता है 91, यानी 91 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, तो आगे है कि इतना के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है, सम गुणनखंड ना कितना है 420 है ना, 420 के सम गुणनखंड। सबसे इसको लिख सकते हैं ऐसे 42 गुणे 10, 42 को 2 गुणे 5 में, 10 को 2 गुणे 5 में, 42 को 6 7 42, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, 6 7 42 हो जाएगा ना। इतना समझ में आया। देखिए 2 की संख्या कितना मिला है, 2 ठो मिला है, और 3 की संख्या 1 मिला है, और 5 की भी संख्या 1 और 7 की संख्या भी 1, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए क्या निकालना है, सम गुणनखंड ना, जब भी सम गुणनखंड निकले तो 2 के पावर जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे। 2 के पावर कितना है 2 है ना, तो 2 के पावर 2 ही लिखेंगे, मतलब 2 है, घात में 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 रहता है तो 3 लिखते, बढ़ा कर नहीं लिखेंगे, बाकी सब में बढ़ा कर लिखेंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो क्या होगा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना आएगा 16, 16 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, तो इतना के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक उसी जैसा है ना, यहाँ देखिए 420 में सम गुणनखंड निकालना था, या इसमें सम गुणनखंड निकालना है, बन जाएगा, ठीक है, बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर 62 61 66 68 और 67, यही हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो इस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ देखिए, तो 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल, इसमें योगफल ज्ञात करना है ना, ठीक है। चलिए 120 है ना, 120 को कैसे लिख सकते हैं 12 गुणे 10, इसको तोड़िए तो 4 3 12 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक है, यानी 2 की संख्या मिल गया हमारा कितना 3 ठो, और 3 की संख्या 1 और 5 की संख्या 1, ठीक है। क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है ना, ओके, योग निकालना है। तो योग कब क्या बताए थे, 2 के पावर कितना है जी 3 है ना, तो 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे ना, गुणनखंडों के योग में 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे ना। 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक घात देगा तहाँ तक लिखेंगे। इसी तरह इसको देखिए, तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, इसको भी वैसे होगा ना, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, समझ में आई इतना, ठीक है। चलिए हल कीजिए आगे, तो सबको ऐसे लिखकर गुणा करा देंगे आपस में, गुणनखंडों का योग निकल जाएगा। 2 के पावर 0 का मान 1 होगा, 2 के पावर 1 का मान 2, इसका 4 हो जाएगा, इसके 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है, ठीक है, समझ में आई इतना। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे देखिए, तो 3 के पावर 0 का मान 3 होगा ना, 1 होगा ना, प्लस 3 का नाम 3,
या 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस इसका 5। इतना समझ में आया? ठीक है। 3 4 7 8 15 15 हो जाएगा ना। 3 1 4 5 1 6 15 जो कितना होता है 60 होता है, गुणे 6 है तो 6 6 6 के 36, यानी योगफल कितना आएगा जी 360। यानी 120 के जितने गुणनखंड होगा उसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो दिया है कि इतने के सभी गुणनखंडों का योगफल एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसे मान लीजिए इसका योगफल निकालना है ना, इतना आया है। अगर इसमें भी पूछता कि एक को छोड़कर ज्ञात कीजिए, जितना आया है उसमें से क्या करते हैं एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो निकल जाएगा ना। इसे मान लीजिए 360 है तो इसको क्या करते हैं 360 माइनस 1 कर देते हैं, यानी आ जाएगा तो 359। अगर बोलता है इसमें एक को छोड़कर योगफल ज्ञात कीजिए तो एक को घटा देंगे। बात समझ में आया? इसी तरह इसको भी कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा। इसका सबसे पहले निकालेंगे क्या गुणनखंडों का योग, और जितना गुणनखंड का योग आएगा उसमें से कितना माइनस कर देंगे 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए आगे देखिए। तो आगे इतना के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इतना दिया है ना, इतने के गुणनखंड का योगफल पूछा है ना, तो योगफल को तभी बनाए हैं, उसी फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, बनाइएगा आप लोग। यहाँ देखिए तो दिया है कि इतना 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 तो बराबर, इसमें कुछ मिस्प्रिंट लग रहा है जी। यहाँ देखिए इतना बराबर इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं कितना 4847 है। 847 × 3 8 5 × 6 7 5 × 0 2 5 बराबर दिया है कितना, थोड़ा गलत हो गया है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए देखिए इतना बराबर इतना है ना, यानी 3 के पावर a गुणे 5 के पावर b गुणे 7 के पावर कितना है c गुणे 11 के पावर d। तो मान किसका ज्ञात करना है ए बी माइनस सी डी का, इसी का मान ज्ञात करना है ना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। तो सबसे पहले इसको तोड़कर लिखिए अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर लिखिए। यहाँ देखिए कितना है ना 847। सबसे पहले काटिए इसको, किससे कटेगा 7 से काटिए। तो 7 का नाम 7 7 दूना 14, 7 का नाम 7। अब 11 से कटेगा ना, 11 बार में 121 होता है, फिर 11 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में, यानी 7 गुणे 11 के पावर 2 संख्या है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई इतना, कोई दिक्कत? चलिए इसको इसी तरह इसको काटिए। तो 385 है ना, 5 से काटिए, 5 7 35 5 7 35, फिर 7 से 11 बार में, फिर 11 से कितना बार में 1 बार में, यानी हो जाएगा आपका 5 गुणे 7 गुणे कितना 11, 5 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, गुणे गुणे अब इसको काटना है ना, 600 कितना है 75, 675 काटिए 5 से, 5 का नाम 5, 3 से कटा है ना, 3 से काट लीजिए, 3 से 3 दूना 6 25 75, फिर 3 से कटेगा ना, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 25 75, फिर कटेगा 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार, यानी 3 की संख्या कितना मिला इसमें, थोड़ा और बढ़ा कर लिखते हैं इसको। तीन की संख्या कितना मिला जी, 3 की संख्या 1 2 3, 3 की संख्या 3 मिला है ना, और गुणे 5 की संख्या 2 मिला तो 5 की पावर 2 होगा ना, गुणे अब बचा 3125 बचा है ना, 3025 बचा है ना, इसको काटिए। तो 5 से काटिए, 5 6 30 5 25, 2 अंक काटेंगे तो 0 बढ़ेगा ना, इसी तरह 5 से काटिए, 12 50 60, 5 का ना 5, फिर 11 से 11 बार में, फिर 11 से कितने बार में 1 बार में, यानी 5 2 मिला 11 2 मिला है, यानी 5 की पावर 2 गुणे 11 की पावर कितना हो जाएगा 2। समझ में आई इतना? ठीक है, चलिए मिटाइए इसको। तो ओके, चलिए इसको सजा कर लिखिए। सबसे पहले 5 3 वालों को लिखिए। तो 3 की पहले 3 है ना, 3 वालों को लिखिए 3 कितना है,
3 की पावर 3 यहाँ है और 3 की पावर और कहीं है नहीं है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए 5 की पावर अब लिखिए तो 5 है ना इसके पास है, यानी 5 की संख्या यहाँ 1 ठो, 5 यहाँ 2 ठो, 5 यहाँ 2 ठो, तो 2 2 4 1 5, 5 की संख्या कितना हो गया 5, ठीक है। अब 7 का लिखिए तो 7 की संख्या यहाँ 1 है, 7 की संख्या यहाँ भी 1 है, ठीक, और 7 और कहीं नहीं, तो 7 की संख्या कितना है टोटल 2 ठो है। चलिए और 11 है ना, 11 को देखिए तो 11 यहाँ 2 ठो है, 11 यहाँ 1 ठो, 2 1 3 3 2 5, ठीक है। ये बराबर में इतना था 3 की पावर a गुणे 5 की पावर b गुणे 7 की पावर c गुणे 11 की पावर d, यहाँ भी लिख दिए 3 की पावर a गुणे 5 की पावर b गुणे 7 की पावर c गुणे 11 की पावर कितना d। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। अब तुलना कीजिए तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो पावर में यहाँ a है, तो पावर में यहाँ कितना है 3 है, यानी a का मान कितना आ गया 3। इसी तरह b का मान निकालिए तो 5 की पावर 5, 5 की पावर b, यानी b के बराबर कितना आ गया 5 आ गया। c का मान निकालिए, c का मान 2 होगा ना, और d का मान कितना होगा 5, d का मान कितना हो गया 5। हमको मान कितना किसका निकालना था, ए बी माइनस सी डी का निकालना था ना। a का मान कितना है जी 3 और b का मान कितना है 5, माइनस c का मान है 2 और d का मान है 5, यानी 5 3 15 माइनस 5 दूना 10, घटेगा कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आई इतना, यानी कितना है 5 आया ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बी नंबर, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल, तो अगला सवाल है इतना कि उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से बड़े हैं, ठीक है। कितने में 6600 है ना, 6600 उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से बड़े हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, जैसे मान लीजिए छोटी संख्या लेकर समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 60 है, 60 पैसा देखिए तो 60 किस किस से कटेगा गुणनखंडों का, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से बड़े हैं। देखिए 60 को देखिए तो 60 1 से कटेगा ना, 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 9 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा और 60 से कटेगा। इतना कटेगा ना, ठीक है। देखिए कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो है ना, 3 3 6 3 9 3 12, 60 से कटने वाले टोटल कितना संख्या है 12 है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं 60 को, 60 को कितना 12 पचे 60, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12, 12 पचे 60, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और गुणनखंड की संख्या निकालना हो क्या, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या निकालना है ना। तो गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, घात को 1 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं ना, तो यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 1 था तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 के पावर 1 था तो 2 हो जाएगा, कुछ नहीं यहाँ 1 छिपा रहता है, तो 3 दूना 6 दूना 12, ऐसे भी 12 आया ना, ऐसे भी लिख कर लगाएंगे तो 12 आएगा ना। लेकिन एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये पूछ देता कुल कितने ऐसे गुणनखंड है जो 10 से बड़े हैं, तो 10 से बड़े इतना है ना, यानी गुणनखंड की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, यानी 10 से बड़े गुणनखंड की संख्या कितना है 5 आया ना। यहाँ देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे क्या, गुणनखंड की संख्या, ठीक है। अब ये देखिए ना 60 को काटने वाले 10 से छोटे कुल कितने गुणनखंड है, उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए 60 से काटने वाले 1 2 3 4 5 6, टोटल गुणनखंड की संख्या कितना है जो 10 से छोटा है, मतलब 10 से बड़े इतने हो गए, तो 10 तक कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणनखंड हुआ ना जो 10 से छोटा है, यानी टोटल गुणनखंड कितना आया है 12, 12 में से कितना घटा देंगे 7, यानी कितना आएगा 5, यानी 10 से बड़े 5 आया था ना। समझ में आई था ना, इसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। चलिए देखिए तो 66 और डबल जीरो है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे 66 गुणे 100, 100 को 25 चौको 100, यानी 25 चौको 100, 4 को 2 गुणे 2, 25 को 5 गुणे 5, ओके। 66 को लिखिए तो 22 3 11 6 का 66, 11 6 को लिखें 2 गुणे 3, 11 को है तो 11, इतना समझ में आया, यानी 36 आएगा ना यहाँ पर, 11 6 66, यानी 2 की संख्या कितना मिला है 1 2 3, यानी 2 की संख्या 3 मिला है तो घात में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे।
यहाँ 3 की संख्या 1 मिला है ना, तो यहाँ 3 के पावर 1 होगा ना, और 5 की संख्या कितना मिला 2 ठो, तो 5 की पावर 2, और 11 की संख्या 1 है तो 11 की पावर 1 लिख दीजिए। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आगे क्या निकालना है? गुणनखंड की सबसे पहले क्या निकालना है? गुणनखंड की संख्या निकालिए। तो गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या निकालना है ना। गुणनखंड की संख्या कैसे निकलेगा? घात में 1 बढ़ाएंगे ना, 3 है तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 है तो हो जाएगा 2, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 1 है तो हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 2 48, यानी टोटल इसमें गुणनखंड कितने आए हैं 48 ना, यानी 660 को काटने वाले टोटल कितने संख्या हो गए 48। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि 10 से बड़े पूछ निकालना है ना। सबसे पहले देखिए ना, 1 से लेकर 10 तक कुल कितने ऐसे गुणनखंड है जो 660 को काट देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए तो 10 से छोटा निकालना है ना, 1 कट जाएगा ना, 1 काट देगा ना, इसको 2 भी काट देगा ना, 3 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा ना, कितना 600, इतना है ना, 3 से भी कट जाएगा, इसमें 4 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा, 0 है तो 5 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा, 6 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा, 7 से देखिए तो 7 9 63, 30 से 7 कटे, 7 से नहीं कटेगा। 8 से देखिए तो 8 से भाग दीजिए, 6 6 00, 8 8 64, 2 20 हो जाएगा ना, 8 दूना 16, और कितना आएगा 16 4, 8 25 40, 8 से भी कट जाएगा ना। 9 से देखिए तो 9 से कटेगा, 9 22 3 66, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, आगे देखिए 10 से भी कट जाएगा, यानी 10 से छोटा कुल कितने गुणनखंड मिले 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गुणनखंड है ना जो 10 से छोटे हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है 10 से बड़े निकालना है ना, यानी टोटल गुणनखंड कितना है जी। अब देखिए, अब जितना पूछा है उसको निकालिए, टोटल गुणनखंड कितने आए हैं। ठीक है, जो पूछा है उसको निकालना है ना, निकालिए। टोटल 48, और 10 तक 1 से लेकर 10 तक कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 48 माइनस कितना हो जाएगा 8, यानी आएगा कितना 40। यानी इतना में गुणनखंडों की संख्या जो 10 से बड़े हैं कितना है 40 ठो, 1 से लेकर 10 तक कितना मिला 8 ठो, टोटल कितना था 48। समझ में आया इतना? ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इतना के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात किए जो पूर्ण वर्ग है। ओके, चलिए आइए निकालिए। तो पूर्ण वर्ग निकालना है ना, सबसे पहले कितना है 10800, इतना है ना, यानी इसको सबसे पहले आप भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, 10800 को अलग कर दे, इतना गुणे 100 करेंगे तो उतना आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए इसको काटिए। तो 12 9 108 होता है ना, 12 9 8, 9 को 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 9 को 3 गुणे 3। ठीक है, समझ में आई इतना। 2 दूना 4 3 12, 3 3 9, 12 9 108 हो जाए। 100 को कैसे लिख सकते हैं 100 है ना, 100 को लिखेंगे 25 चौको 100, तो 4 को 2 गुणे 2, 25 को 5 गुणे 5। ठीक है, समझ में आई इतना। अब देखिए तो 2 की संख्या 1 2 3 4, यानी 2 की संख्या है आपका 4 ठो, 3 की संख्या 1 2 3, यानी 3 की संख्या कितना है 3 है, और गुणे 5 की संख्या 2 ठो, 5 की संख्या कितना है जी 2 ठो है ना। समझ में आई इतना। चलिए हमको निकालना है उन गुणनखंडों का योग निकालना है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, अब वर्ग योग निकालना हो तो 0 से लेकर जहाँ तक घात देता है वहाँ तक लिखते हैं ना, प्लस लगाकर 1 1 बढ़ाकर। जैसे मान लीजिए अगर योग केवल पूछा होता है तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, ऐसे लिखते हैं ना। फिर ऐसे इसको भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमको कौन सा निकालना है पूर्ण वर्ग वाला निकालना है ना। 1 मिनट, इसको भी लिख देते हैं। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3। 5 को भी ऐसे लिखते हैं, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। इसको अगर योग निकालना होता तो ऐसे लिखते ना, लेकिन हमको कौन सा योग निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें ढूंढिए तो कौन कौन पूर्ण वर्ग है। 2 के पावर 0 पूर्ण वर्ग है ना,
2 के पावर 2 भी पूर्ण वर्ग है, 2 के पावर 4 भी पूर्ण वर्ग है। ठीक, इसी तरह ए भी पूर्ण वर्ग है, ए भी पूर्ण वर्ग है, और ए पूर्ण वर्ग है, और ए पूर्ण वर्ग है। समझ में आया? इसी को बस लिखेंगे। बात समझ में आया? केवल पूर्ण वर्ग वाले ही संख्या हम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ देखिए 2 के पावर 0 है, इसमें पूर्ण वर्ग होगा ना, तो 2 के पावर 0 प्लस, इसको मिटा देते हैं इसको समझने के लिए। 2 के पावर 1 तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 के पावर 2 पूर्ण वर्ग होगा, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे 2 प्लस, 2 के पावर 3 नहीं होगा, 2 के पावर 4 होगा। बात समझ में आया? ठीक है, इसी तरह इसमें लिखिए तो 3 की पावर 0 प्लस 2 तो बढ़ाते जाएंगे, वर्ग पूछेगा तो, घन पूछेगा तो 3 3 बढ़ाते जाते हैं, तो 2 का पावर कितना 2। इसी में इसको लिखिए तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2। समझ में आया? इतना वर्गों का योग हो गया। चलिए हल कीजिए तो 2 के पावर 0 का मान कितना होगा 1, 2 के पावर 2 का मान 4, और 2 के पावर 8 का मान चाचू को 16। ठीक है, 3 के पावर 1 का मान, 3 के पावर 0 का मान इतना 1, 3 के पावर 2 का मान होता है 9। इसमें देखिए तो 5 के पावर 0 का मान 1 प्लस 5 के पावर 2 का मान 25। ठीक है, चलिए हल कीजिए आगे। 16 4 20 से कितना आ जाएगा 21 गुणे 9 1 10, 25 से कितना होगा 26। समझ में आया? सबसे पहले गुणा कराइए तो 21 में 26 से गुणा कराइए, 26 में 21 से, 6 का नाम 6 और 2 का नाम 2, 6 दूना 12 का 2 और 2 दूना 4 1 5, 6 4 5, 500 कितना आएगा 46, 546। इन दोनों का गुणा कराएं 546 और 10 में गुणा कराएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, यानी कितना आएगा 5460। 5460 किसी में है? ऑप्शन नंबर किसी में है? डी नंबर में। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए अगला सवाल देखिए तो अगला सवाल है कि इतना के सभी गुणनखंडों के गुणनफल के व्युत्क्रम का योग पूछना है। क्या पूछा है? व्युत्क्रम का योग निकालना है ना। इसके पहले अगला देखिए तो, चलिए व्युत्क्रम का योग निकालना है ना। चलिए व्युत्क्रम का योग सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए अगर 12 रहता तो इसके गुणनखंड कौन कौन होंगे 1 2 3 4 6 और 12। इतना संख्या से कट जाता ना, इतना संख्या से कट जाता ना। अगर इसका योग पूछते हैं गुणनखंड का योग, तो यहाँ लिख सकते हैं ना गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग निकालना रहता तो सबको जोड़ देते ना, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 होता इतना। समझ में आया? लेकिन हमको व्युत्क्रम का योग निकालना है ना, तो व्युत्क्रम का योग निकालिए तो क्या व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग मतलब ये गुणनखंड ये 1/1 हो जाएगा ना, ये 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/3 होगा, प्लस 1/4 होगा, प्लस 1 कितना होगा 5 प्लस 1/5 नहीं होगा, 5 नहीं है ना, 1/6 है, प्लस 1 कितना है 12। समझ में आई इतना? ठीक है, चलिए अब मान लीजिए इसका लॉसल लेंगे, इसी का योग पूछा है तो लॉसल लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक, 1 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा 12, प्लस 2 से भाग देंगे तो 6, 3 से भाग देंगे तो 4, 4 से भाग देंगे तो 3, प्लस 6 से भाग देंगे तो 2, प्लस 12 से भाग देंगे तो 1। समझ में आया? ठीक। अच्छा यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 6 12 यही है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी गुणनखंडों का योग है ना, इसको हम गुणनखंड का योग बोल सकते हैं, ऊपर वाले को गुणनखंड। चलिए इसको गुणनखंड का योग बोलेंगे ना, क्योंकि 1 से लेकर 1 2 3 4 6 12 इसी को ना गुणनखंड का योग बोले हैं, तो वही तो सेम है, तो इसको गुणनखंड का योग बोल सकते हैं ना, गुणनखंड का योग। ठीक है, नीचे देखिए 12 है ना, तब 12 तो वही संख्या जिस संख्या का निकालना है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं संख्या, यानी व्युत्क्रम का योग होगा, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग क्या होगा जी? गुणनखंडों का योग बटे जिस संख्या का गुणनखंड निकाले हैं वो संख्या, गुणनखंडों का योग बटे संख्या। इतना समझ में आया? ठीक है, तो फार्मूला लिख लीजिएगा, बहुत काम का फार्मूला है। हाँ इसको लिखते हैं, ठीक है, इसे उड़ा देते हैं। समझ में आया है ना इतना? ओके,
चलिए इसी को बनाना है ना, गुणनखंडों का क्या निकालना है, 360 के सभी गुणनखंडों को गुणनफल के व्युत्क्रम निकालना है ना। तो 360 को निकालिए गुणनखंडों का योग सबसे पहले। 360 को कैसे लिख सकते हैं, 36 गुणे 10, तो 36 को लिखे 9 चौक को 36, यानी 2 गुणे 2 को 4 लिख देंगे, 9 को 3 गुणे 3, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 चौक को 36। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, यानी 2 की संख्या कितना मिला, 2 ठो 2 यहाँ है, 1 ठो 2 वहाँ है, 2 की संख्या 3 न गुणे 3 की संख्या कितना मिला है 2, और 5 की संख्या 1, 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या निकाला, गुणनखंड का योग। सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड का योग। ओके, गुणनखंड का योग निकालना है ना, निकालिए। इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद 3 को लिखेंगे ना, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 5 को 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 है तो 1 बार। ठीक है, चलिए लगाइए इसको आगे। तो 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान कितना 8 हो जाएगा। इसी तरह इसको 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान कितना 9 हो जाएगा। इसे 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5। इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए जोड़िए। तो 8 2 10, 3 2 4 7 5, 8 7 15 हो जाएगा, गुणे 9 3 12 1 कितना 13, गुणे 5 1 6। ठीक है, 15 6 के 90 हो जाएगा ना, गुणे 13 है तो 13, 13 7 कितना होता है, 13 9 117, और 0 है तो 1100 कितना आएगा जी 70 आएगा ना। गुणनखंडों का योग, गुणनखंड का योग कितना है 1170। ठीक है, 1170 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है, लेकिन व्युत्क्रमों का योग ना, गुणनखंड व्युत्क्रम का योग निकालना है ना, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग क्या होगा जी, गुणनखंडों का योग, गुणनखंड का योग बट्टे संख्या। ठीक है, गुणनखंडों के योग बटे क्या होगा, संख्या होगा। कोई दिक्कत, गुणनखंडों का योग कितना है 1170 बटे संख्या कितना है जी 360। 360 है ना, समझ में आया। चलिए 0 से 0 कट जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 117/36। ठीक, अब भाग दीजिए। तो 36 से किस में भाग देना है, अच्छा कट रहा है 3 से 7, 3 से कट रहा है, 3 3 9 3 9 27, 3 से कटेगा 12 3 36। ठीक है, और 3 से 13 3 39, 3 से 3 चौको 12, यानी कितना आएगा 13/4। 4 से भाग दीजिए 13 में, 4 भागे 13, 4 3 12, 1 दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, यानी आएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 3.25। ठीक है, 3.25। किस ऑप्शन में है जी 3, ऑप्शन नंबर किस में है, सी नंबर में। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। आगे देखिए अगला सवाल, तो इसको देख लीजिए पहले। ठीक है, यही है ना। चलिए अगला देखिए, 240 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कितना है 240। इसको बोला कि 2 गुणनखंड के रूप में लिखेंगे ना, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम छोटा संख्या पर लिख कर चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 12 पर ही देखिए, तो 12 का 1 ठो, 12 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 नहीं 6 होगा, और 6 वास्ते 12, 1 2 3 4 5 6, 12 के कितने गुणनखंड हो गए जी 6। और बोला है कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीके की संख्या। अगर इसको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे 1, 1 ठो जोड़ा बना, फिर इसको 6
6 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, केवल 2 गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 12 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। और कोई है 3 ठो बना है ना, बात समझ में आया? कितना संख्या बना? 3 ठो। क्या जी, समझ में आया? अच्छा ये देखिए टोटल गुणनखंड कितना है? 6, तो बना कितना है? 3। 8 आता तो बना कितना? 4। यानी जितना गुणनखंड का संख्या होगा उसके आधा क्या होगा? व्यक्त करने के तरीके होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें देखिए गुणनखंड की संख्या कितना होगा? कितना है? 240 है ना। 240 को निकालिए तो 240 यानी इसको लिखिए 24 गुणे 10। 24 को लिखिए तो 8 त्रिके 24। 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3। 8 त्रिके 24 हो जाएगा। 10 को 2 गुणे 5। 10 को लिख सकते हैं ना 2 गुणे 5। यानी 2 की संख्या कितना मिला? 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। 3 की संख्या 1 ठो है तो 3 के पावर 1। 5 की संख्या 1 ठो है तो 5 के पावर 1। समझ में आया इतना? ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? गुणनखंड की संख्या, कितने गुणनखंड है और उसके आधा करेंगे तो तरीका निकल जाएगा। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या। यानी गुणनखंड की संख्या हम घात बढ़ाकर गुणा करते हैं ना। 4 है तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे, यहाँ 1 है तो हो जाएगा 2, यहाँ भी 1 है तो हो जाएगा 2। 5 दूना 10 दूना कितना है जी? 20 है। यानी गुणनखंड की संख्या कितना है? 20 है। लेकिन बोला है कि गुणनफल को व्यक्त करने का तरीका निकालना है ना, तो तरीका क्या बताएं? जितना है 20 है बटे 2, यानी कितना आ गया? 10। हमारा आंसर कितना हो गया जी? 10 हो गया। समझ में आई इतना? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए इतना आज का सवाल समाप्त हुआ। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।